अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और काफ़ी दिनों बाद जो है वो डेली रूटीन व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। काफ़ी दिन से जो है और वीडियोस वगैरह अपलोड कर रही थी, जिस तरह अब विंटर में स्किन केयर की, और काफ़ी मैंने और वीडियोस भी अपलोड किए हैं। तो डेली व्लॉग्स काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा था, तो काफ़ी सब्सक्राइबर्स कह रहे थे कि भाई डेली व्लॉग्स अपने शेयर करें। तो मैंने कहा चले आज हम जो है अपना डेली व्लॉग शेयर करते हैं। तो बस अभी सुबह सुबह नाश्ते का टाइम था, बच्चे जो हैं वो स्कूल चले गए हैं। मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही थी, तो मैंने तो बड़ा प्रोफेशनल सा ऑमलेट बनाने की कोशिश की, लेकिन मेरे ख़्याल में मैंने उसमें ज़्यादा टमाटर और ज़्यादा प्याज डाल दिया था, तो वो हैवी हो गया था, पलटाना मुश्किल हो गया था और वो टूट गया। तो खैर अच्छा है टूट गया, कि अंदर से भी ज़रा सही तरह पक जाएगा, और इस तरह से उसके पीस वगैरह हो गए थे। और मुझे थोड़ा ज़्यादा ब्राउन सा ना ऑमलेट पसंद है, जिस तरह का भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो बस अभी जो है ऑमलेट वगैरह बनता है, तो अभी हम नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद करेंगे घर के काम शाम। डेली रूटीन क्या शेयर करें, वो सुबह उठो, बच्चों को स्कूल भेजो, नाश्ता करो, घर के काम करो, खाना बनाओ, बर्तन धो, बच्चे ट्यूशन चले गए। थोड़ी देर होती है जिसमें मैं व्लॉग वगैरह एडिट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर बच्चे ट्यूशन से आए, फिर उनका खाना पीना, ज़ाहिर है ट्यूशन से बेचारे थके हुए आते हैं, चाय के साथ कुछ ना कुछ करो, फिर बर्तन धो, फिर रात का खाना, फिर बच्चों को सुलाओ, फिर बर्तन धो। बस पूरा दिन इसी चीज़ में निकल जाता है। और अब सर्दियाँ और दिन भी इतने छोटे हैं, पता ही नहीं चलता। तो खैर दोबारा से वहीं पे आते हैं जहाँ से व्लॉग शुरू किया था, कि अभी जो है नाश्ता वगैरह करते हैं। उसके बाद अच्छा जी, उसके बाद मैं आ गई थी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे। मैंने यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें वगैरह लेनी थी। अब वही बात है कि जूं टाइम गुजरता जा रहा है, लेटेस्ट चीज़ें आती जा रही हैं, और फिर हर बंदे को होता है कि भाई ये भी लेके ट्राई करें कैसी है। तो काफ़ी अरसे से ना मेरे दिमाग में भी ये जो इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर होता है ना, ये फंसा हुआ था। आप लोगों को याद भी होगा, वो जो मैंने स्कैम वाली वीडियो शेयर की थी, वो मैंने इसी के धोखे में आके की थी। मैंने ये वाला हैंड ब्लेंडर जो है वो ऑर्डर किया था, और उन्होंने मुझे वो भेज दिया था। तो खैर फाइनली हस्बैंड ने कहा कि भाई स्कैम तो हो गया है। इसी के चक्करों में जो है स्कैम हुआ था, तो आज हम ये ले ही लेते हैं। तो अभी मैं गई थी, तो हमें ये NX का जो था ये पसंद आया था। इसमें 6000 से जो है ना वो स्टार्टिंग थी। वो सिंगल था, जस्ट उसका हैंड ब्लेंडर था, और ये जो साथ छोटी डब्बी होती है ये नहीं थी, बीटर नहीं था, काफ़ी चीज़ें नहीं थी उसमें, वो सिंगल जस्ट हैंड ब्लेंडर था। तो मैंने ये लिया, ये 3 in 1 था। तो और ये वेस्ट पॉइंट वालों का, तो सॉरी NX वालों का था। और NX वालों का लेने की वजह ये थी कि इनका जो सर्विस सेंटर है ना वो बिल्कुल मेन मरी रोड पे ही है। अगर कोई इशू होता है तो करीब से ही हम जाके उसको सही करवा सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे आयरन्स वगैरह देख रही थी, और एयर फ्रायर लेना है मैंने। तो अगर आप लोगों ने यूज़ किया है, आप लोगों को पता है कि किस कंपनी का अच्छा है, तो मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। वो भी इंशाल्लाह लूँगी। और इसके अलावा माइक्रोवेव अवन जो है वो भी देख रहे थे। अक्सर क्या होता है, लेने कुछ जाओ और पसंद कुछ आ जाता है। तो खैर जी, आज जो है हम हैंड ब्लेंडर जो है उसको फ़र्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। अभी मैं बना रही थी खाना, और हैंड ब्लेंडर जो है पहले मैंने सोचा कि इसको डायरेक्ट ना इसी तरह हांडी के अंदर ही हम करके तो यूज़ कर लेते हैं। अभी मैं आपको डेमो करके भी दिखाऊंगी। तो एक्चुअली मुझे डर था कि जो उसकी तार है ना ये काफ़ी लंबी थी, और मतलब बर्तन के साथ लग के या सेक लगने से वो जल ना जाए, तो मैं उसको होल्ड कर रही थी। तो पहले मैंने कोशिश की भाई मैं इसको इसी तरह बर्तन के अंदर ही ना ग्राइंड कर लूँ अच्छे से मसाले को, लेकिन हो रहा था, लेकिन वो ना स्लिप हो रहा था, क्योंकि ज़ाहिर जगह बड़ी थी, तो वो इधर उधर उछल उछल के जा रहा था। तो पहले मैंने कोशिश की, तो ये नहीं हो रहा था, तो मैं परेशान होगी। मैं कहा भाई ये तो मैं ले तो आई हूँ हैंड ब्लेंडर, मतलब कि ये तो काम ही नहीं कर रहा सही, ये तो सही से ग्राइंड ही नहीं कर रहा, मतलब मेरे पैसे ज़ाया हो गया, अब तो मुझे बड़ी बेइज्जती पड़ने वाली है। लेकिन ये है कि फिर जो इसके साथ इन्होंने एक जार सा दिया हुआ था ना, उसमें डाल के जब मैंने ब्लेंड किया तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया था। तो खैर खाना वगैरह बन गया था, और मेरा खाना खाने को बिल्कुल दिल नहीं था। उस टाइम मैंने खाना नहीं खाया, ना ही मैंने अपनी रोटी बनवाई। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे भूख लगने लग गई थी, तो मैंने ये कोयटा कैफ़े से जो है इनका चिकन टिक्का चीज़ पराठा जो होता है वो मंगवाया था, लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं था। दिल ही ख़राब हो गया, मतलब इससे अच्छा मैं घर वाला सालन ही खा लेती। तो खैर अभी मुझे दराज से एक और पार्सल रिसीव हुआ है। एक तो अभी तक हमारे पार्सल ही ख़त्म नहीं हो रहे। यार यार सेल ख़त्म हो गया, लेकिन पार्सल नहीं ख़त्म हो रहे। तो मैंने यहाँ पे मंगवाया था ये ब्रश स्क्रैपर वगैरह, कूड़ा वगैरह उठाने के लिए, सिंपल इजी
जस्ट क्योंकि वैसे भी हमारे घर में टाइल है, कारपेट तो है नहीं, तो यही ज़्यादातर यही यूज़ होता है इस वजह से। और ये मुझे मिला था 600 का। लेकिन मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये दराज से मंगवाएं, क्योंकि उस दिन मैं डॉलर शॉप पे गई और वहाँ पे ये 260 का लगा हुआ था मतलब डबल से भी ज़्यादा मैंने पे किया है। तो आप भी ना डॉलर शॉप से लीजिएगा, यहाँ से ना लीजिएगा। इसके अलावा जी एक और पार्सल आया था जो कि मैंने मंगवाए थे जी, टेंट्स टफ़ी ऑर्गेनिक का। और ये मैंने देखा था जी, मरियम परवेज़ ने बड़ी इनकी प्रमोशन की हुई थी जी, बड़ा अच्छा ये है वो है। लेकिन पर्सनली मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जितनी वो उसकी तारीफ़ें कर रही थी। अक्सर होता है ना, टेंट थोड़ा सा भी हम लगाते हैं तो बहुत अच्छी उसकी पिगमेंट होती है फ़ौरन से ही। अभी मैं आपको इसको अप्लाई करके बताती हूँ। मैंने इनका ना पिंक कलर मंगवाया था, ये देखें जी, ये बहुत ज़्यादा वाटरी है। आप इसको अगर अपने चीक्स पे लगाते हैं ना, अभी आप ड्रॉप जो ही डालेंगे वो कहाँ का बह के कहाँ चला जाएगा। और ब्लेंड करके भी ना बहुत लाइट सा हो जाता है। बहुत, अगर आपको बहुत ही कुछ नेचुरल या लगे ही ना कि कुछ लगाया हुआ है तो आप ये लगाएं, मतलब इसका कोई कलर ही नहीं है। फिंगर्स पे बहुत ज़बरदस्त कलर आ जाएगा लेकिन फेस पे नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा वाटरी है। तो जब मैंने उन्हें कंप्लेन की कि भाई ये तो फ्रॉड हो गया मेरे साथ, इतना लिक्विड और इतना इस तरह का कि इसकी पिगमेंट ही नहीं है, तो उन्होंने कहा जी ये बहुत लाइट और नेचुरल कलर है, तो आप जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसके साथ इसको लगाएं। मैंने वो भी कोशिश की, लेकिन वो सारा जो टेंट है वो तो ब्यूटी ब्लेंडर ही खा जाता है, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने जो ब्रश होता है हमारा ब्लश ऑन वाला, उससे लगाने की कोशिश की तो बस गुजारा ही हुआ है। तो मेरी तरफ से तो भाई बिल्कुल ना अपने पैसे ज़ाया कीजिएगा, इससे अच्छा मार्केट से 200-300 रुपये का ले लें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर जी अब हो गया है हमारे रात के खाने का टाइम। आज मैं बना रही थी मटन पुलाव, तो उसके लिए पहले मैंने यखनी बना ली थी। यखनी बनाने के बाद बस प्याज ब्राउन किया, उसमें मटन डाला और सारे गरम मसाला जो होता है, खड़े मसाले जो होते हैं वो सारे डाल देती हूँ। फिर नमक, लाल मिर्च वगैरह डाल दी। उसके बाद वही जो यखनी होती है वो ऐड कर दी, फिर चावल ऐड किए और फिर दम पे लगाया और पुलाव बन गया। इतनी क्विक रेसिपी आपको कौन बताएगा, और जितनी क्विक मैंने बताई है इतनी जल्दी बन भी जाए तो क्या ही मज़े हैं। मैंने 4 गिलास चावल बनाने थे तो उसमें मैंने 8 गिलास पानी डाला और अभी जो है चावल हमारे बस पकने ही वाले हैं। अब जब पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसको दम पे लगा देंगे। अच्छा, पहले मैं क्या करती थी, हमेशा जब भी चावल दम पे लगाती थी ना, जो ढक्कन होता है ना देगचे का, उस पर मैं कपड़ा लाजमी लगाती थी। तो उससे क्या है कि जो भी एक्स्ट्रा स्टीम होती है, पानी वगैरह होता है, वो उस सारे कपड़े में आ जाता है और चावल हमारे बहुत अच्छे बन जाते हैं। फिर मैंने काफ़ी अरसा ना वो कपड़ा लगाना छोड़ दिया, पता नहीं क्यों छोड़ दिया था। तो मुझे थोड़ा अपने चावलों में शक होने लग गया कि भाई ये बहुत ज़्यादा या पतले वो नरम हो जाते हैं या कुछ, मतलब उस तरह के बिल्कुल अच्छे खड़े खड़े चावल ही बन रहे थे। फिर मैंने दोबारा से यही तरकीब करनी शुरू की। तो आप लोग भी ना लाजमी दम लगाते हुए ना, स्पेशली जब बिरयानी या पुलाव बनाते हैं, जब चावल बॉईल करते हैं तब तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब भी पुलाव बिरयानी बनाए ना तो लाजमी जो है ना ढक्कन, उस पर कपड़ा लगा लिया करें, बहुत अच्छे आपके चावल बनेंगे। फिर जी रात को मेरा दिल कर था कोई कॉफ़ी शॉफ़ी पीने को, तो मैं ये डॉलर शॉप से 260 का लाई थी ये बीटर सा। तो मैंने इसको दरअसल ट्राई करना था, तो मैंने कॉफ़ी बनाई, तो कॉफ़ी बड़ी अच्छी होगी। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा भाई इसका पूरा व्लॉग शेयर करना है, तो वो व्लॉग इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कॉमेंट। अल्लाह हाफ़िज़।